हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ग्रुप लीडर की पोजीशन के लिए मास्टर यू उस एल्डर के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं मैं अपनी दुनिया को बचाने के लिए आखिर तक फाइट करने को तैयार हूँ। अब आगे हम देखते हैं जिस एल्डर ने मास्टर यू को चैलेंज किया था वो वहाँ के बाकी लोगों से कहता है कि ग्रुप लीडर की पोजीशन के लिए मैं अपना बेस्ट दूंगा, तो कौन मुझसे सबसे पहले फाइट करना चाहेगा। जिसे सुनकर मास्टर यू आगे जाने लगते हैं पर सूलिंग उन्हें रोक देती है और कहती है क्यों ना पहले हम उन सब की फाइट को देखें। वहीं दूसरी तरफ उस एल्डर के साथ वहीं खड़े एक दूसरे एल्डर फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उन पर अटैक करने जाते हैं, पर उनके अटैक से पीछे की ओर चले जाते हैं। वहीं उनकी फाइट को सब काफी ध्यान से देख रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें उसी वॉल्केनो का सीन दिखाया जाता है जहां पर जिंगयू मास्टर ली और यारान के साथ आता है तो उसे कुछ अजीब सी फीलिंग्स आती है। तो वो अपनी डिवाइन आइज के जरिए उन दोनों एल्डर्स की फाइट को देख मास्टर ली से कहता है मास्टर ली लगता है वो सब एक दूसरे के साथ ही मुकाबला कर रहे हैं। जिस पर यारान कहती है ये लोग भी ना, इन्हें पता है कि यहाँ पर इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली है पर फिर भी ये लोग एक साथ काम करने की जगह एक दूसरे के साथ पावर्स के लिए फाइट कर रहे हैं। ये तो बहुत ही गलत बात है। तो मास्टर ली उससे कहते हैं ये इस दुनिया में आम बात है और साथ ही ये काफी अफसोस की बात है कि किसी भी मुसीबत के आने से पहले सबको लगता है कि इससे मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो जिंगयू मास्टर ली से पूछता है आखिर हाओतियान वेल के अंदर किस तरह के डीमन को सील किया गया है। जिसे सुनकर मास्टर ली काफी मायूस होकर वॉल्केनो को देख उसे बताते हैं कि हाओतियान वेल के अंदर एक बहुत ही खतरनाक इल्यूजन डीमन को सील किया गया है। वहीं उनकी बातें सुनकर उस वॉल्केनो के अंदर से उसी डीमन के हंसने की आवाज सुनाई देती है। वहीं मास्टर ली की बातें सुनकर जिंगयू सोचते हुए कहता है एक बहुत ही खतरनाक इल्यूजन डीमन। तो मास्टर ली कहते हैं हाँ सही कहा, इल्यूजन डीमन जो लोगों के स्पिरिट और थॉट्स को कंट्रोल कर सकती है और उन्हें अपने फैंटेसी वर्ल्ड में फंसा सकती है, जो कि सारे डीमंस में सबसे खतरनाक डीमन है। जिस पर जिंगयू उनसे पूछता है इसका मतलब इस दुनिया में एक नहीं बल्कि कई तरह के डीमंस होते हैं। तो मास्टर ली कहते हैं हाँ इस पूरी दुनिया में 3 तरह के डीमंस होते हैं, किलिंग डीमंस, इल्यूजन डीमंस और फैंटम फायर डीमंस, और इन सब के पास इस दुनिया को तबाह करने की पावर्स होती है। और लेजेंड्स का कहना है कि इन सब से बस एक ट्रू गॉड ही मुकाबला कर सकता है और जिंगयू एक बस तुम ही हो जो ट्रू गॉड बन सकते हो। जिसे सुनकर जिंगयू चौंक कर कहता है मैं। तो मास्टर ली मुस्कुराते हुए कहते हैं हाँ क्योंकि बस तुम्हारे बॉडी के अंदर ही अभी तक गॉड पांगू की डिवाइन ब्लड मौजूद है, इसलिए तुम ही हो जो इस हाओतियान वेल के अंदर जा सकते हो। क्योंकि ये ट्रिप बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है और मौत के काफी करीब भी, तो क्या तुम इसके अंदर जाओगे। जिसे सुनकर जिंगयू उस वॉल्केनो को काफी ध्यान से देखने लगता है और कहता है हाँ क्योंकि मुझे पता है ये मेरा मिशन है जिसे कंप्लीट करने के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। जिस पर मास्टर ली कहते हैं हाँ मुझे मेरे डिसिपल से यही उम्मीद थी, इसलिए इस दुनिया में ऐसे डीमंस होने के बाद भी मैं हमेशा मुस्कुराते रहता हूँ क्योंकि मुझे पता है एक के बाद दूसरा कोई ना कोई जरूर इस दुनिया को बचाने के लिए हीरो बनकर आगे आएगा। जिस पर यारान जिंगयू को लेकर परेशान होने लगती है और कहती है पर ऐसी खतरनाक ट्रिप बस जिंगयू को ही करने को क्यों मिलती है। तो जिंगयू उससे कहता है क्योंकि इस दुनिया में सबकी अपनी एक अलग किस्मत होती है, साथ ही ऐसी खतरनाक मैटर में हमें आगे बढ़ना ही पड़ता है, नहीं तो हम अपने फैमिली और फ्रेंड्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। साथ ही हम तुम लड़कियों को तो इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं डाल सकते ना। जिस पर यारान आगे जाकर उससे कहती है भले ही मैं एक लड़की हूँ पर अगर कभी कोई मुसीबत आई तो हम लड़कियाँ भी पीछे ना हटकर उस मुसीबत का सामना कर सकती हैं। जिस पर जिंगयू से कहता है नहीं ये तुमने गलत कहा क्योंकि मेरे होते हुए मैं तुम्हें ऐसी मुसीबतों का सामना नहीं करने
दूंगा। जिसे सुनकर यारान काफ़ी इमोशनल होकर जिंगयू को देखने लगती है तो वो उससे कहता है साथ ही यहाँ पर जो भी चल रहा है उसे ठीक करने की मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। तभी मास्टर ली उससे कहते हैं मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहीं पर रहूँगा ताकि जब भी तुम किसी मुसीबत में हो तो मुझे पता चल जाए और मैं तुम्हें उसी वक्त वहाँ से बाहर निकाल सकूं। जिस पर जिंगयू उन्हें थैंक्स कहकर वहाँ से जाने लगता है तो यारान उसे केयरफुल रहने को कहती है। जिसे सुनकर जिंगयू उस हाओ तियान वेल की ओर निकल जाता है। ये देख यारान काफ़ी मायूस होकर कहती है जिंगयू चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें सेफली बाहर आना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ हम जिंगयू को उस वॉल्केनो के थ्रू हाओ तियान वेल के अंदर जाते हुए देखते हैं जहां जाते हुए उसे कुछ डीमन शैडोज दिखाई देते हैं जिन्हें देख वो रुक जाता है और कहता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और ये कहकर वो चारों तरफ देखने लगता है तो उसे काफ़ी हैवी डीमन एनर्जी दिखाई देती है जिसे देख वो चौंक कर चारों तरफ देखता है तो वहाँ पर बहुत सारी डीमन स्पिरिट्स अपीयर होती है जो जिंगयू के चारों तरफ घूमते हुए उसे अपने इल्यूजन में फंसाने की कोशिश करने लगती है। जिसे देख जिंगयू बैठकर अपनी माइंड को शांत करते हुए कहता है ये सब बस एक इल्यूजन है और कुछ नहीं जो मुझे अपने इल्यूजन में फंसा कर कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकती। और इसके ऐसा कहते ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।